नमस्कार दोस्तों, डियर किसान में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कपास में फूल फल झड़ने से किस प्रकार से रोकें। और इसके साथ ही जब कपास में फूल फल आते हैं तो इस समय पर आकर कपास में पीलापन भी अक्सर हमें देखने को मिलता है। तो इन दोनों ही सिचुएशन से, दोनों ही प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए, यानी कि कपास में पीलापन दूर करके किस प्रकार से बढ़वार पर लाया जाए। और दूसरी जो मेन प्रॉब्लम है इस समय पर कि कपास में फल फूल गिरने से, फल फूल झड़ने से कैसे रोका जाए, तो इन दो टॉपिक के ऊपर आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको सही जानकारी, पूरी जानकारी सही से समझ में आ सके। दोस्तों, इसके बाद में अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपकी कपास की बढ़वार ज़्यादा है और ऐसी कंडीशन में फूल और फल ज़्यादा मात्रा में गिरते हैं तो इसके ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस टॉपिक पर हम अगली वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। तो आज की इस वीडियो का हमारा मेन टॉपिक यही रहेगा कि कपास में पीलापन है और इसके साथ ही फूल और फल गिर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या नियंत्रण करना चाहिए जिससे कि आपकी फसल की बढ़वार दोबारा से शुरू हो जाए और फल और फूल जो गिर रहे हैं तो वो ठीक हो जाएं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात आती है कि कपास में फल और फूल गिरने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो इसमें पहला कारण हो सकता है पानी की कमी या फिर अधिकता, यानी कि यदि आपकी फसल में नमी की कमी हो जाती है तो आपकी जो कपास के पौधे हैं वो तनाव में आकर, स्ट्रेस में आकर फूल पत्तियां नीचे गिरा देते हैं। या फिर यदि आपने बार बार ज़्यादा पानी कपास में लगा दिए हैं तो पौधे जो हैं वो ऊपर की तरफ बढ़वार करने लगते हैं और फूल पत्तियां छोड़ देते हैं। तो पानी की अधिकता और पानी की कमी, ये दो मुख्य रूप से कारण हो सकते हैं कपास में फल और फूल झड़ने के। इसके अलावा यानी कि कपास में फल फूल के समय पर नमी को मेंटेन करके रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसलिए कपास में फूल फल की अवस्था में पानी जो है आप सोच समझ कर ही लगाएं, यानी कि ज़्यादा सूखा भी ना आने दें और पानी की ज़्यादा अधिकता भी फसल में ना होने दें। ये दोनों ही आपकी फसल के लिए ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। इसके साथ ही पोषक तत्वों की पूर्ति करना भी इस समय पर पोषक तत्वों की पूर्ति करना भी कपास में अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसके बाद में बात आती है कि कपास में इस समय पर पीलापन दूर कैसे किया जाए और साथ साथ में फल और फूल गिरने से कैसे रोका जाए। यदि कपास में पीलापन है या फिर बढ़वार में कमी है तो किसी भी टॉनिक जैसे कि प्लानोफिक्स और चमत्कार वगैरह का छिड़काव अपनी फसल में ना करें, क्योंकि ये एक प्रकार के ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर जो होते हैं वो फसल की बढ़वार को रोकते हैं और जो ग्रोथ टॉनिक होते हैं वो फसल की बढ़वार को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। तो प्लानोफिक्स और चमत्कार जैसे टॉनिक जो होते हैं फल फूल को कंट्रोल करने के लिए, तो इसके साथ में ही ये आपके पौधे में बढ़वार को भी नियंत्रित करते हैं, यानी कि बढ़वार को भी रोकते हैं। इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें। इसलिए कपास की बढ़वार कम हो बिल्कुल ही या फिर पीलापन हो तो ऐसी कंडीशन में इन टॉनिक का आप छिड़काव ना करें। तो यहाँ पर हमें पीलापन या फिर रुकी हुई ग्रोथ को ठीक करने के साथ साथ फल और फूल को गिरने से भी रोकना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि 1 किलोग्राम NPK 13-0-45 और इसके साथ ही 250 ग्राम बोरोन और इसके साथ ही 100 ग्राम जिंक जो कि 12% वाली आपको लेनी है, लिक्विड फॉर्म में जो आती है। चिलेटेड जिंक आप यहाँ पर यदि लेते हैं तो आपको डबल फ़ायदा होता है, यानी कि फ़ायदा जो है आपको अच्छा होता है, बेनिफिट ज़्यादा रहता है। और यदि आपको लिक्विड जिंक यहाँ पर नहीं मिलती है तो आप 250 ग्राम 21% वाली जो जिंक होती है वो नॉर्मल जिंक भी आप यहाँ पर इसमें मिला सकते हैं। इसके बाद में 1 किलोग्राम आपको मैग्नीशियम लेनी है। और दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने आपको NPK, बोरोन, जिंक और मैग्नीशियम की जो मात्रा बताई है तो इन सभी का घोल आपको अलग अलग ही बनाना है। और इसके बाद में 120 से 150 लीटर पानी की मात्रा के साथ आपको 1 एकड़ में छिड़काव कर देना है, यानी कि इसका स्प्रे कर देना है। और दोस्तों, NPK 13-0-0-45 में 13% नाइट्रोजन होता है जो कि आपकी कपास को बढ़वार करने में सहायता देगा, यानी कि ग्रोथ करने में सहायक होता है। और इसके साथ ही यहाँ पर 45% इसमें पोटास रहता है और पोटास का काम होता है फल फूल के विकास में सहयोग करना।
ये जो बोरोन और पोटास है, इससे फल यानी कि कपास के टिंडे के आकार और भार में वृद्धि होती है, यानी कि वजन ज़्यादा बैठता है, जिससे आपके उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है। और जिंक से पौधे के अंदर जो है पोषक तत्वों की सक्रियता बढ़ जाती है और इससे आपकी फसल में बढ़वार में तेजी आती है और फसल के अंदर आपको अलग से ही हरापन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो मैग्नीशियम है, इससे पौधे में क्लोरोफिल की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। ये क्लोरोफिल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, मैग्नीशियम का पौधे के विकास में अहम रोल होता है, क्योंकि इससे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि पत्तियों द्वारा खाना बनाने की जो क्रिया होती है वो बढ़ जाती है और इसलिए ये एक प्रकार से बहुत ही ज़रूरी तत्व पौधे के लिए माना जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से आप कपास की फसल में पीलापन को दूर कर सकते हैं, पीलापन कपास की फसल से हटा सकते हैं और फल और फूल गिरने से भी रोक सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपकी कपास की फसल में ग्रोथ अच्छी है, यानी कि बढ़वार बहुत ही ज़्यादा है, तो आपकी फसल में फल और फूल जो हैं वो झड़ने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं। तो इनको गिरने से कैसे रोका जा सकता है, इसके ऊपर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, तो इस बारे में हम अगली वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरे किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। और यदि आप इसी प्रकार की खेत किसान से जुड़ी जानकारी के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डियर किसान यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।